रावण ने सीता मां को चुराया। बोलो हाँ। चुराना, जाना, प्लानिंग करना, ये रावण का कर्म ही तो था। जो भी आप क्रिया करते हो वो कर्म होता है। तो क्या रावण का सीता मां को चुराना जो कर्म था, क्या ये बड़ा था, श्रेष्ठ था? आप कह रहे हैं कर्म बड़ा, तो फिर रावण का सीता मां को चुराने का कर्म भी बड़ा होना चाहिए आपके हिसाब से। क्यों भैया? क्या कर्म बड़ा तो रावण का सीता मैया को चुराना ये कर्म बड़ा है? अच्छा, रावण ने सीता मां को चुराया, सही है किया कि गलत किया? जोर से मैया, सही किया गलत किया? क्यों गलत किया? अर्थात क्या गलत था? उसका कर्म ही तो था। आप कह रहे हैं ना कर्म बड़ा, तो क्या गलत था उसमें? रावण के कर्म में धर्म नहीं था। रावण के कर्म में क्या नहीं था? क्या किसी की पत्नी को चुरा लेना धर्म है? इसका मतलब कर्म वही करना चाहिए जिस कर्म में धर्म हो। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो वही कर्म बड़े हैं जिन कर्मों में धर्म हो, इसलिए धर्म नहीं। अब जैसे कसाई गाय काटता है, उसका भी कर्म है, लेकिन क्या उसका कर्म बड़ा है? जैसे कि आपने कहा कर्म बड़ा है, तो कसाई का गाय काटना कर्म बड़ा है, क्योंकि उसके कर्म में क्या नहीं है? जोर से, जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म आपको पापी बना देता है। कर्म से ही पाप और पुण्य का निर्माण होता है। मैया कहां बात करने लग गई मेरी मां? कर्म से पाप बनता है और कर्म से पुण्य बनता है। जिस कर्म में धर्म नहीं होगा तो वो कर्म में अधर्म हो जाएगा, और अधर्म हो गया तो वो बन जाएगा पाप। और जिस कर्म में धर्म होगा वो कर्म बन जाएगा पुण्य। तो कर्म से ही पाप और पुण्य का निर्माण होता है। इसलिए कहता हूं, कोई भी कर्म करना चाहिए, उस कर्म के पहले धर्म को देखना चाहिए कि मेरे कर्म में धर्म है या नहीं, कहीं धर्म का लोप तो नहीं हो गया। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? जब जब होय धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। ये धर्म की हानि क्या है? धर्म की हानि किसे कहते हैं? आपके कर्मों से धर्म का लोप हो जाना ही धर्म की, जोर से क्या है? धर्म की हानि। अच्छा बताओ, धर्म कहां कहां धर्म होता है? बोलो मेरी मां। आपका जीवन धर्म से चलता है कि संविधान से चलता है? जोर से। आपका जीवन धर्म से चलता है कि संविधान से? जोर से, जोर से। किससे? किससे? ये देश चलता है संविधान से, पर हमारा और आपका जीवन चलता है धर्म से। भारत देश का संविधान है, वो संविधान से देश चलेगा, पर ये पूरी पृथ्वी, पूरी धरती जैसे यहाँ का संविधान है, ऐसे ईश्वर के संविधान का नाम धर्म है। ये धर्म क्या है? ईश्वर का, ईश्वर का। जब कोई धर्म तोड़ता है तो वो ईश्वर का संविधान तोड़ता है। अब बताओ, परिवार धर्म से चलता है कि संविधान से? आप अपनी बहन को देखते हो तो संविधान से देखते हो कि धर्म से? आप अपने
मां को देखते हो तो संविधान की दृष्टि से देखते हो कि धर्म की दृष्टि से? अच्छा एक बात बताओ, स्त्री एक ही होती है कि अनेक होती हैं? स्त्री तो एक है, ये भी स्त्री ये भी स्त्री, लेकिन स्त्रियों के भी 4 भाग हैं। स्त्रियों के कितने भाग हैं? स्त्री का एक स्त्री का नाम है मां, एक स्त्री का नाम है बहन, एक स्त्री का नाम है बेटी और एक स्त्री का नाम है पत्नी। 4 स्त्रियां हैं। बोलो हां, बोलो हां। संविधान कहता है 4 स्त्रियां हैं। संविधान कहता है 4 स्त्रियों को एक नजर से देखिए, लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, 4 को आप एक नजर से नहीं देख सकते। 4 को देखने की नजर अलग अलग होगी। जिस नजर से आप अपनी पत्नी को देखते हैं उस नजर से आप अपनी मां को नहीं देख सकते, जबकि दोनों स्त्रियां हैं। मां को देखने का नजरिया अलग होगा और पत्नी को देखने का नजरिया, बोलो हां। तो अब बताओ, देखने में भी धर्म है या नहीं? मां, आवाज आ रही है कि नहीं? बैठ जाओ बेटा, सब लोग सुनो, बैठ जाओ, बैठो, अभी ले लेंगे, प्रश्नोत्तरी में लेंगे, बैठो। ये बताओ, जिस नजरिए से आप अपने पति को देखती हो मां, क्या उसी नजर से पिता को देखती हो? बोलो, नजरें एक हैं कि अलग अलग हैं? इसका मतलब है ये देश चलेगा संविधान से, पर ये धरती चलेगी ईश्वर के संविधान से। ये ईश्वर का संविधान है। ईश्वर के संविधान का नाम क्या है? जोर से। इसलिए आंखों में भी धर्म होना चाहिए। जिनकी आंखों का धर्म मर जाता है वो तनिक तनिक सी बहन बेटियों को भी अधर्म से देखने लग जाते हैं। छोटी छोटी बहन बेटियों को, आंखों के धर्म को ना मरने दीजिएगा। आंखों में धर्म होता है, बोलो हाँ। राम की आंखों में धर्म था, इसलिए जब सूर्पनखा आई कहती है ब्याह कर लो, तो राम जी की आंखों में धर्म था। नजरें झुका कर बोले कि आप तो हमारी माँ हो, बहन हो, हमारी पत्नी सीता है, और सीता पत्नी होते हुए हम किसी भी नारी को गलत नजर से नहीं देख सकते। देवी, ये हमारी आंखों का धर्म है। राम की आंखों में क्या है? जोर से। और रावण की आंखों में धर्म है? धर्म आंखों में चाहिए और धर्म कान में भी चाहिए। क्या निंदा चुगली सुनना धर्म है? कथा सुनना धर्म है? हाँ, कथा सुनो, निंदा ना सुनो। इसलिए कानों में भी धर्म चाहिए। बोलो हाँ। कानों में क्या चाहिए? और सुनो, वाणी में भी धर्म चाहिए। क्या गाली देना धर्म है? क्या कथा सुनाना धर्म है? हाँ। झूठ बोलना धर्म है? क्या सच बोलना धर्म है? हाँ। तो वाणी में भी धर्म हो। क्या धर्म है? और क्या? मेरी वाणी से वही निकलना चाहिए जो धर्म है। मेरी वाणी से वही निकलना चाहिए जो आपका दिल दुखा देना, ये मेरा धर्म। इसलिए धर्म कहां कहां होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं भारत तो धर्म निरपेक्ष है। आजकल धर्म के नाम से सब लोग भाग रहे हैं, कह रहे हैं भारत धर्म निरपेक्ष है। बताइए, भारत धर्म सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? चलो बताओ, धर्म निरपेक्ष किसे कहते हैं? उत्तर दो। संविधान में एक लाइन जोड़ दी, कह दिया भारत धर्म निरपेक्ष है। साहब, धर्म निरपेक्ष उसे कहते हैं जहां धर्म ना हो। ना होने का नाम निरपेक्ष है और होने का नाम सापेक्ष है। उल्टा और सीधा। दिन का उल्टा, बोलो दिन का उल्टा, हानि का उल्टा, सापेक्ष का उल्टा, निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब होना और निरपेक्ष मतलब ना होना। तो धर्म सापेक्ष। अच्छा बताओ, राम
राम धर्म निरपेक्ष है कि धर्म सापेक्ष है? राम धर्म निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? राम के जीवन में धर्म है, रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का स्वरूप है। अरे राम धर्म सापेक्ष है, रावण धर्म निरपेक्ष है। रावण धर्म को नहीं मानता और राम धर्म को, जो धर्म को ना माने वो निरपेक्ष है और जो धर्म को माने वो सापेक्ष है। तो अब बताओ ये भारत निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? सापेक्ष है, लेकिन इसे नेताओं ने निरपेक्ष बना दिया है। धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, ये देश धर्म निरपेक्ष है। और धर्म निरपेक्ष की व्याख्या क्या करते हैं? बोले सारे धर्मों का हम सम्मान करते हैं। अरे सम्मान करने के लिए शब्द अलग आएगा। निरपेक्ष का मतलब सम्मान करना नहीं है, निरपेक्ष का मतलब ना होना है। एक अर्थ को, एक शब्द के अर्थ को नेता लोग नहीं समझते, सोचो। और देश को कहां ले जा रहे हैं भगवान जाने। अब बताइए, हम सनातनियों की आंख में धर्म है क्या देखें, कान में धर्म है क्या सुने, वाणी में धर्म है क्या बोले? हमारा तो जीवन पग पग में धर्म है। अरे हमारे पांव में धर्म है। कहां धर्म है बताओ? शराब की दुकान पे चल कर के जाना धर्म है कि अधर्म है? और प्रयागराज चल कर के आना धर्म है कि अधर्म है? प्रयागराज आना चल करके धर्म है, और वैश्या के पास जाना, शराब के पास जाना, तो चलना भी उसी तरफ है जिस ओर धर्म है। इसलिए हमारे तो पांव में भी धर्म है, हमारे पांव भी उसी ओर चलते हैं जिस ओर धर्म है। इसलिए कहता हूं आप सब माताओं, बहनों और मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों से, उसी ओर चलना दोस्तों जिस ओर धर्म हो, उस ओर कदापि ना चलना जिस ओर अधर्म हो। दुर्योधन उस ओर चल पड़ा जिस ओर अधर्म था, और अर्जुन उस ओर चल पड़े जिस ओर धर्म है। और धर्म जिस ओर होगा, श्री कृष्ण भी उस ओर खड़े हो जाएंगे। जिस ओर धर्म होगा, राम भी उस ओर खड़े हो जाएंगे। भगवान हमेशा किसका साथ देते हैं? धर्म का कि अधर्म का? ओ मोबाइल वाले भैया, आप वीडियो जरूर बनाना, पर जो बात हम आपको सुना रहे हैं ना, वो आपकी वीडियो से महंगी है। इसलिए प्यारे सुन लो। सत्संग जरूर करना चाहिए मेरे दोस्त, वीडियो तो फिर बनाना ही है। ज्ञान मिल रहा है फ्री में तो ले लो। जो व्यक्ति अपने समय को बिगाड़ता है ना मेरे भाई, फिर समय से बिगाड़ देता है। इसलिए संत का क्षण और अन्य का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप आए हो प्रयागराज, कथा मिल रही है, कथा में इतनी ज्ञान की बात मिल रही है, धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा पढ़ लो, काम आएगा। हमारी बातों से आपका कभी नुकसान नहीं होगा, होगा तो फायदा ही होगा। इसलिए मेरी माँ, भैया, खड़े हो बैठे हो, अच्छी बात है, सुनो चित्त लगा के। तो हमारे वाणी में क्या हो? इसलिए जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ करके भगवान के समीप आ गईं, और गोपियां अपना सब छोड़ आईं। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना, ये धर्म है कि अधर्म है? अच्छा ये बताओ, भगवान के लिए गोपियों ने सब छोड़ दिया, सही किया गलत किया? हैं? गलत किया? सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सब कुछ ना छोड़ो तो भी एक दिन सब छूट ही जाएगा। आपके दादा परदादा ने छोड़ा छोड़ी था कुछ? सब छूट गया। बोलो हाँ, सब छूट ही जाएगा। इसलिए कहता हूं कि सब छूट जाए,
उसके पहले ही आप सब छोड़ दो। आम का पेड़, आम का फल, जब आम कच्चा रहता है ना, पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम पक जाए तो पेड़ को छोड़ देता है। जिस दिन आपकी भक्ति पक जाएगी, आपका जप तप पक जाएगा, प्रेम पक जाएगा, उस दिन जगत को छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। संसार छोड़ना नहीं है, पकाना है अपने को। पक गया तो, यदि आपसे संसार नहीं छूटा, परिवार नहीं छूटा, इसका मतलब आप अभी कच्चे हैं। वो कच्चे आम की चटनी बनती है। कच्चे ही मर जाओगे तो चटनी बनेगी, यमराज बनाएंगे तुम्हारी चटनी। इसलिए मरने से पहले पक जाना। दादाजी, जैसे आपकी दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, ऐसे अपने मन को भी पका लो, भगवान में लगा लो, वरना चटनी बनेगी, याद रखना। कच्चे आम की क्या बनती है? चटनी। और पके हुए आम का स्वाद कैसा होता है? मीठा। आप भी मीठे हो जाएंगे यदि पक जाएंगे तो, वरना सारी गोपियां सब छोड़कर भगवान के पास आई। भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात कहूं। आपके प्रयागराज में, आप में से कितने लोग प्रयागराज के हैं, आसपास के हैं? सुनो, प्रयागराज वाले ध्यान से सुनेंगे। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, सुन लो मेरी मां। आप लोग ये बताओ, केवल प्रयागराज के लोग नहीं, पूरे भारत के लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, आपके काम आएगी, आपके बच्चों के तो बहुत काम आएगी। और जितने मेरे छोटे नौजवान बच्चे बैठे हैं, नौजवान दोस्त भाई बैठे हैं, आपके काम की बात है। सुनो, आप लोग बताओ, आप लोग किस स्कूल में पढ़ते हैं? आपके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ रहे हैं? आज हमारे सनातन का दुर्भाग्य देखिएगा कि आज प्रयागराज के बच्चे, भारत के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हाँ या ना? कल मेरे पास यहीं प्रयागराज का एक लड़का आया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला। कल की बात है, कल वो आया, इसलिए मैं आपको आज ये बात बता रहा हूं। कल मेरे पास एक लड़का आया, बोला महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। उनके माँ बाप आए और कहा कि महाराज जी ये नास्तिक हो गया है। मैंने कहा क्यों? बोले कॉन्वेंट स्कूलों में जाता है। तो मैंने उस लड़के से कहा कि भाई तुम स्कूलों में जाते हो तो स्कूल के लोग क्या बोलते हैं? तो उस लड़के ने बताया कि हमारे स्कूल में बताते हैं कि तुम भारत के लोग पूजा पाठ ज्यादा करते हो, भगवान को ज्यादा मानते हो, इसलिए भारत तरक्की नहीं कर पा रहा है। अब सोचिए, तुम्हारा बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने, कॉन्वेंट स्कूलों में, आपको लगता है कि हमारा बेटा पढ़ने गया है, जबकि कॉन्वेंट स्कूलों में आपके बच्चों को पढ़ाया कम जाता है, सनातन के खिलाफ भड़काया ज्यादा जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना में एक बात यहां पे कह दूं कि मेरे सनातनियों, कॉन्वेंट स्कूलों पे अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? आप में से यदि कोई पैसे वाला है, धनवान हो, तो आप एक अच्छा स्कूल बनाइएगा, सीबीएसई बोर्ड का, जहां शिक्षा भी दीजिएगा और संस्कार भी दीजिएगा। अब हिंदुओं के पास स्कूल है ही नहीं। पूरे भारत की शिक्षा पर कब्जा किसका है? पूरे भारत में कॉन्वेंट स्कूल हैं, और कॉन्वेंट स्कूल किनके हैं? ईसाइयों के, और ईसाई मिशनरी है ये। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्वेंट का मतलब, कॉन्वेंट स्कूल का मतलब क्या होता है? गूगल करो तो गूगल बताएगा कि ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाया था अपने ईसाइयत का प्रचार करने के लिए। ईसाइयत का प्रचार करने के लिए क्या बना था? कॉन्वेंट स्कूल।
अरे कॉन्वेंट स्कूल का मतलब ही है ईसाईयत का प्रचारक। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपका बच्चा ईसाइयों के स्कूल में जहां ईसाईयत का प्रचार होता है, उन स्कूल में आपका बच्चा क्यों जा रहा है? यह सवाल है, क्यों जा रहा? और वहां गया तो वहां से नास्तिक होकर ही लौटेगा, क्योंकि वहां यही पढ़ाया जाता है कि भगवान को क्यों मानते हो। अरे अब वो लड़के ने कल मेरे से जो सवाल किया मैं आपको बोलता हूं। उस लड़के ने मेरे से कहा कि हम भारत के लोग भगवानों को ज्यादा मानते हैं, इसलिए भारत ने कोई आविष्कार नहीं किया। वो लड़का क्या बोल रहा था, कॉन्वेंट स्कूल में से ये बताया कि भारत में कोई आविष्कार तो हुआ नहीं, सारे आविष्कार अमेरिका कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, भारत तो कुछ किया ही नहीं। हमने उस लड़के को समझाया कि भैया हमारा भारत 1000 साल तक गुलाम था। हमारा भारत कितने साल तक गुलाम था? अभी हमारे भारत को आजादी मिली लगभग 75 साल हुए हैं, मोटा मोटी 80 साल ले लो। अभी हमारे देश को आजादी मिली कितने साल हुए? 75 साल। अब आप ही बताओ, हमारे देश से सारे दस्तावेज चुरा के ले गए अंग्रेज। नालंदा में मुगलों ने आग लगा दी, दस्तावेज अंग्रेज चुरा के ले गए। तो जो हमारा अपना इतिहास था, जो हमारी अपनी भौगोलिक उपलब्धि थी, हमारे आविष्कार थे, वो तो नष्ट कर दिए अंग्रेजों ने। कैसे नष्ट किया? उदाहरण से समझाता हूं। आप लोग बताइए, विमान का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने किया। कब किया? 1903 में किया। ये पढ़ाया गया है, जबकि ये रॉन्ग है, झूठ है। सच क्या है? भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी, सर्च करिएगा। मेरी कोई भी बात गलत हो तो आप जरूर बोलिएगा। भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी, जिन्होंने 1885 में, मतलब राइट ब्रदर्स से पहले विमान बनाया था, लेकिन चूंकि हम उस समय गुलाम थे तो हमारी ड्राइंग अंग्रेजों ने चुरा ली। अरे अंग्रेजों का शासन ऐसा ही था जैसे आज ट्रंप का शासन है। ट्रंप उठा लेता है दूसरे देश के राष्ट्रपति को, ऐसे ही अंग्रेज लोग उठा लेते थे कि तुम में ये अच्छी बात है, ये लाओ, ये हम करेंगे, ताकि वो खिताब हमारे नाम हो, तुम्हें कोई ना जाने। हमारे देश से सब चोरी करके ले गए और हमें क्या पढ़ा रहे हैं कि तुम तो कुछ नहीं जानते थे, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था। अच्छा बताओ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर दो। न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऐसा पढ़ाते हैं न्यूटन ने दिया। लेकिन आप नौजवान दोस्तों को यह जानने की जरूरत है, हम सनातनियों को यही तो कहते हैं कि बेटा जब न्यूटन पैदा नहीं हुए थे तब हमारे यहां गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, हमारे कणाद, हमारे चरक, सुश्रुत नाम के ऋषि थे जिन्होंने ये सब कुछ किया था, इनमें प्रयोग किया था। सबसे बड़ी सर्जरी क्या होती है? प्लास्टिक सर्जरी। बोलो हाँ। इसे बड़ी उपलब्धता मानी जाती है, बड़ी उपलब्धि है साइंस की कि प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, हमारे सुश्रुत नाम के ऋषि ने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी। जब हमारे ऋषियों ने की तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ने और इंग्लैंड ने और जापान ने और फ्रांस ने सर्जरी शुरू की? हम अपने ऋषियों को भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि 1000 साल में हमारे अपने सारे दस्तावेज चोरी हो गए, ऋषियों की स्टडियां चोरी हो गई, तो हम तो बिना पुस्तक के हो गए ना। इसलिए आप लोगों को अपने धर्म को पढ़ना चाहिए, सनातन को जानना चाहिए। और कॉन्वेंट स्कूलों में आपका बेटा तिलक लगा के जाता है तो तिलक हटवा देते हैं, कलावा पहन के जाता है, कलावा हटवा देते हैं। सवाल पूछो कि तुम पढ़ा रहे हो कि तुम तिलक और कलावा हटवाने बैठे हो यहां पर? इतनी मनमानी ना हो साहब। इन कॉन्वेंट स्कूलों की दादागिरी देखने के बाद मुझे निर्णय लेना पड़ा कि मैं, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा तो मैं पहले तो एक विद्यालय बनाने जा रहा हूं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे। हमारे भारत में हम गीता क्यों नहीं पढ़ते? हम आपसे निवेदन करते हैं, स्कूलों में गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्या गीता गलत है? जोर से क्यों नहीं पढ़ाते?
गीता यदि गीता गलत है तो अदालत में कसम खा रहे हैं गीता की, मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गीता अदालतों में क्या कर रही है? अरे गीता बच्चों के बैग में होती, बच्चे गीता पढ़ते तो अदालत जाने की नौबत ही ना आती। गीता स्कूलों में होनी चाहिए कि अदालत में? आप बताओ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कॉन्वेंट स्कूल में क्रॉस लगा के पढ़ा रहे हैं वो टीचर लोग। और याद रखना, आपका बच्चा गाय को क्या मानता है? बताओ आप लोग गाय को क्या मानते हो? जोर से। माता। और कॉन्वेंट स्कूलों में जो ईसाई लोग पढ़ा रहे हैं वो तो गाय का मांस खाते हैं। तो गाय का मांस खाने वाला तुम्हारे बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तुम्हारे बच्चे ईसाइयों से पढ़ रहे हैं? बोलो हां या ना, जोर से। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं मेरे दोस्तों, आप लोग इतना सफल होना कि आप अपने प्रयागराज में हर क्षेत्र में एक एक बढ़िया स्कूल बनाओ और बढ़िया पढ़ाओ बच्चों को। कॉन्वेंट स्कूलों के आज हम लोग अधीन हो गए हैं। कॉन्वेंट स्कूल इस तरह से कैप्चर कर लिया है भारत की शिक्षा को कि आपके हाथ में अब कुछ रहा ही नहीं। हिंदू लोग लड़ रहे हैं आपस में, तुम्हें लड़ने से फुर्सत नहीं है। तुम्हें यह नहीं कि तुम स्कूल बनाओ, स्कूल बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, संस्कार दो, सनातन ऋषियों के बारे में पढ़ाओ। हमारी जो संस्कृति चोरी कर ली अंग्रेजों ने, कॉन्वेंट स्कूलों में बताते हैं कि तुम्हारे देश में था ही क्या, कोई संस्कृति, कोई आविष्कार? अरे भैया सब कुछ यही था। यदि कुछ ना होता तो ये अंग्रेज यहां डाका डालने काहे को आते? बताओ हमारे देश में कुछ था कि नहीं था? यदि नहीं था तो यहां चोरी करने काहे को आए थे? बोलो हां। इसलिए मेरी मां, जिन गद्दारों ने इस देश में राज किया, जिन गद्दारों ने देश को गुलाम बनाया, जिन लोगों ने भारत को गुलाम बनाया, जिन लोगों ने तुम्हारी बहन बेटियों की आबरू लूटी, इज्जत लूटी, उनके स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुओं का क्या होगा? इसलिए कॉन्वेंट स्कूलों की जो मनमानी है वो आपको सहनी है कि नहीं सहनी? इसलिए आपका अपना विकल्प हो। अभी तो आपके पास विकल्प नहीं है ना। आप बच्चे को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई अच्छा स्कूल ही नहीं है। क्या करो? आप लोगों को तो लड़ाई करनी है, आपस में लड़के मरना है, स्कूल थोड़ी बनाने हैं। आप लोग स्कूल बनाइए। आपको क्या लगता है ये देश आजाद हो गया? अच्छा ये बताओ, सीबीएसई बोर्ड किसका है? सीबीएसई बोर्ड किसने बनाया था? बोलो, नहीं पता? सुनो, मैं काले ने, एक अंग्रेज था, एक अंग्रेज ने इस देश में शिक्षा नीति लागू की। कहां का था मैं काले? लंदन का। इंग्लैंड जिन देश के लोगों ने इस देश पर शासन किया, एक बात बताऊं मैं आपको, सीधी सी बात। जब इंग्लैंड में 1812 जब इंग्लैंड में पहला स्कूल बना 1812 में, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। हमारे गुरुकुलों को बिगाड़ा, नष्ट किया और मैं काले ने शिक्षा नीति अपनी लागू कर दी। आज देश आजाद हो गए, 75 साल हो गए आजादी के। इन 75 सालों के बाद भी हम लोग अंग्रेजों की शिक्षा पढ़ रहे हैं, मैं काले के द्वारा लागू। अरे जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों की लागू की गई शिक्षा नीति भी समाप्त होनी चाहिए और भारत की शिक्षा नीति की स्थापना होनी चाहिए। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं कि आप अपने बच्चों को संस्कार दो। कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा कम रहे हैं, आपके बच्चों को सनातन के खिलाफ भड़का ज्यादा रहे हैं। यह बात सही है कि गलत है?
कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि वो पढ़ाते कम हैं और सनातन के खिलाफ भड़काते ज्यादा हैं? आपका बच्चा पढ़ने गया था, नास्तिक होके लौटेगा। ये है कॉन्वेंट स्कूलों की सच्चाई। बोले कौन? कोई नहीं बोलता। आपको बोलना पड़ेगा, आपको बुराई का विरोध करना पड़ेगा, वरना आपका बेटा आपके हाथ से चला जाएगा। इतना भड़काया हमारे देश में माता पिता को भगवान माना जाता था। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इन कॉन्वेंट स्कूलों की देन ये हो गई कि अब बेटा अपनी मां को पानी देने को तैयार नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे पानी ना देंगे, याद रखना कॉन्वेंट वाले, और ये पानी की संभावना नहीं है इनसे। रोटी की तो छोड़ ही देना, क्योंकि शिक्षा तो है, इंग्लिश तो बोलेगा, संस्कार नहीं है। शिक्षित समाज चाहिए, पर केवल शिक्षित समाज नहीं चाहिए, संस्कारी समाज चाहिए। इस देश का भला, परिवार का भला शिक्षा से ज्यादा क्या चाहिए? जोर से आप क्या चाहते हैं? आपको बहू कैसी मिले, शिक्षित के संस्कारी? अरे शिक्षित में थोड़ा एक क्लास कम पढ़ी होगी चलेगा। आपको दामाद कैसा चाहिए? शिक्षित के संस्कारी? एक क्लास कम पढ़ा हो दामाद चलेगा, पर संस्कारी चाहिए। आपको पति कैसा चाहिए? शिक्षित के संस्कारी? पत्नी कैसी चाहिए? शिक्षित के संस्कारी? शिक्षित समाज से देश का कल्याण ना होगा, संस्कारी समाज से देश का कल्याण होगा। शिक्षित भी हो, और वरना क्या करोगे ऐसी शिक्षा का जो आपको पानी देने को तैयार नहीं है अपने बाप को और अपनी मां को गिलास भर? ऐसी शिक्षा का करोगे क्या? इसलिए शिक्षा जरूरी है, पर उससे कई गुना जरूरी संस्कार है। कौन से संस्कार? मातृदेवो भव पितृदेवो। माता भगवान है, ये संस्कार। पिता भगवान है, ये संस्कार। बड़ों की आज्ञा मानना धर्म है। राम बड़ों की आज्ञा मान के वनवास चले गए, ये धर्म है। वरना आप पश्चाताप करोगे, मेरी मां, पछताओगे। इसलिए अपने बच्चों पे ध्यान दीजिएगा। आपकी संपत्ति पैसा नहीं है, आपकी संपत्ति सोना चांदी नहीं है, आपकी संपत्ति खेत खलिहान नहीं है, आपकी असली संपत्ति आपकी संतान है। यदि वो सही है तो आपकी संपत्ति सही है, और आपके बच्चे गलत चले गए तो आप दौलत जोड़ लो, करोगे क्या दौलत का? बोलो हाँ। इसलिए स्कूल, अब स्कूल ही गलत है। जैसे योगी जी ने प्रयागराज का नाम, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया, ऐसे भारत सरकार को चाहिए कि स्कूलों का नाम बदल करके, क्योंकि स्कूल का सही अर्थ है यीशु कुल। यीशु कुल से स्कूल बना। पहले भारत में क्या हुआ करते थे? गुरुकुल। बोलो क्या होते थे? गुरुकुल। तो मैं काले ने गुरुकुलों को लगा दी आग, और गुरुकुल को हटाया और यीशु कुल स्थापित कर दिया। यीशु मतलब ईसा मसीह, ईसाइयों के भगवान। ईसाई को भगवान क्या होते हैं? तो यीशु कुल। अरे भाई, भारत में यीशु कुल की जरूरत नहीं है। जिनको आप स्कूल कहते हैं उन्हें भारत में गुरुकुल कहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां गुरु शिष्य की परंपरा है। हमारे यहां पढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं? गुरु। ये सरवर तो आज बोलने लग गए, वरना हमारे भगवान राम कहां पढ़े थे? गुरुकुल में। भगवान कृष्ण कहां पढ़े थे? गुरुकुल में। और आपके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? यीशु कुल। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। एक भी गुरुकुल नहीं मिल रहा है अब ढूंढे से। इसलिए मेरी मां, बहुत विचारणीय विषय है। आपको चिंता है या नहीं? मुझे तो लगता है कि भाई अभी भी हमारा देश आजाद नहीं हुआ है।
आजादी की सांसें मैं तब लूंगा जब शिक्षा नीति से मैं काले का सिलेबस खत्म होके भारतीय संस्कृति की स्थापना होगी। मैं काले को हम क्यों ढोएं? आज भी हमारे देश में डॉक्टर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सारे लोग मैं काले की शिक्षा से बनते हैं। इसलिए ये सब पढ़ लिख के अंग्रेज हो जाते हैं। खोपड़ी से तो अंग्रेज हो ही गए विचारों से। इसलिए अब लोग ना सवेरे हुआ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, राधे राधे बोल लो भैया, जय श्री कृष्णा बोल लो। बताओ, भारत में जय श्री कृष्णा होना चाहिए, जय श्रीमन्नारायण होना चाहिए, हर हर गंगे होना चाहिए कि गुड मॉर्निंग होना चाहिए? गुड मॉर्निंग ठीक है। एक बात बताएं, भाषाओं का ज्ञान गलत नहीं है, इंग्लिश आनी चाहिए, भाषा का ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन आजकल लोग अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और आप अंग्रेज बनते चले जा रहे हैं। मैं अमेरिका गया, अमेरिका में भारतीय लोग रहते हैं और अमेरिका के लोगों से अच्छी इंग्लिश भारत के लोग बोलते हैं अमेरिका में। मैं अमेरिका गया, आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल लो, लेकिन अमेरिका हो, लंदन हो, चाहे कोई भी देश हो, वहां भी भारत के लोगों के साथ भेदभाव होता है, पता है? इंग्लिश बोलने से कोई अंग्रेज नहीं हो जाता। ट्रंप से बढ़िया इंग्लिश बोलने वाले हमारे देश में हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं गोरे और काले। भारतीय लोगों को क्या बोलते हैं उन लोग? काले। अमेरिका में चलता है गोरा काला, भारतीय लोगों को इंग्लैंड में चलता है गोरा और काला मतलब भारत का, और गोरा मतलब अंग्रेज। तो ये भेद रहेगा, तुम कितने भी अंग्रेज बन लो, वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तुम ही उनके पीछे पीछे घूम रहे हो। और मैं एक बात और कहूं, हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत हो सकती है कि हम पढ़ने अमेरिका क्यों जाएं, दुनिया पढ़ने भारत आए, हम अपनी शिक्षा को ऐसे क्यों ना तैयार करें? हम क्यों पढ़ने जाएं? बहुत सारा काम बाकी है, सरकार ध्यान दे नहीं रही है इन बातों पर। शिक्षा नीति पर सरकार को बहुत जल्दी अच्छा कदम उठाना चाहिए। शिक्षा जिसकी अच्छी होगी सब कुछ अच्छा होगा। बोलो हाँ। तो आप लोगों से मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दिया करो। अभी हम एक विद्यालय, इसीलिए हम एक विद्यालय बना रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड पढ़ाएंगे, चूंकि सरकारी गाइडलाइन है, लेकिन केवल उस पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम संस्कार का भी एक सिलेबस बना रहे हैं, तैयारी कर चुके हैं। और आप याद रखिएगा, गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा, 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे। बाद में हम कॉलेज भी बनाएंगे, लेकिन पहले 1 से लेकर 12वीं तक, जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी दिए जाएंगे बच्चों को। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसी ही शिक्षा हो, शिक्षा, और इसके लिए मुझे एक विद्यालय बनाना है, उसके लिए आप सब सहयोग करेंगे तो विद्यालय बनेगा। क्योंकि सरकारों से हम निवेदन कर सकते हैं, सरकार करे ना करे मर्जी सरकार की, लेकिन हम लोग, मुझे लगता कहने से ज्यादा है करो। हम लोग करें, मैं तो करने लग गया। जीवन में बदलाव चाहिए, इसलिए कॉन्वेंट स्कूलों की मनमानी रुकनी चाहिए किसी भी तरह से। चलो अब आते हैं प्रसंग पर। भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया, गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां आई। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महा, भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया, सबका स्वागत किया, आओ आओ यहाँ आओ। ये बताओ क्यों आई हो? गोपियां बोली आपने बुलाया हम चली आई। भगवान आज गोपियों के संग क्या रचाना चाहते हैं? जोर से, क्या? जोर से।
रास लीला। कौन सी लीला? मैया बताओ, रास लीला किसे कहते हैं? रास लीला मतलब क्या होता है? रास लीला, रास लीला में क्या हुआ था? आप बताओ पीली मैया। रास लीला मतलब क्या हुआ था? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुम करो तो, हम करें तो। अब जितने लोग इस सेंटेंस पे हंसे हैं उनकी फोटो क्लिक की जाए। फास्ट हो गई। अब सवाल सबसे, आप लोगों ने तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, इस सेंटेंस पे हंसे कि नहीं? आप लोग हंसे। अब मुझे बस इतना समझाओ कि आप किस पर हंसे। फास्ट, किस पर हंसे? आप भगवान कृष्ण पर हंसे। किस पर हंसे? कैसे हंसे? रास लीला और कैरेक्टर ढीला दोनों को जोड़ दिया तो रास लीला मतलब कृष्ण की रास लीला, और कैरेक्टर ढीला। तो क्या रास लीला में कोई कैरेक्टर ढीला हुआ था किसी का? जोर से, क्या कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? तो ये क्यों बॉलीवुड ने अफवाह फैलाई कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला? रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ा गया कि नहीं? बॉलीवुड इतनी चतुराई से काम करती है कि तुम बोल रहे हो, हंस रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस पे हंस रहे हो। रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं है। इन गधों को कौन समझाए? बॉलीवुड के लोगों ने इस देश की संस्कृति को जितना नुकसान पहुंचाया है, 1000 साल की गुलामी में मुगलों ने और अंग्रेजों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि बॉलीवुड ने 70 साल में नुकसान पहुंचाया। बॉलीवुड क्या बेच रही है? दाने दाने में केसर का दम, गुटखा। बताओ, गुटखा बेचना सही है? चलो, गुटखा खाना सही है? जोर से। गुटखा खाना सही नहीं है तो बेचना सही है? जरा सोचिएगा, इस देश में जो गुटखा बेचते हैं उन्हें सुपर डुपर स्टार कहा जाता है, और जो साधु लोग गुटखा खाने का मना करते हैं, माँ बाप की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं, उन साधु संतों को इस देश में ढोंगी पाखंडी कहा जाता है। देखो जरा दोगलापन। और सुनो, इतना ही नहीं, बॉलीवुड के लोगों को मीडिया क्या बोलती है? सितारों ने डाली वोट। बॉलीवुड के मूर्खों को क्या बोला जाता है? सितारों ने डाली वोट। सितारे हैं। और वही मीडिया जो बॉलीवुड के लोगों को सितारे कहती है, वही मीडिया संतों को ढोंगी पाखंडी कहती है। हाँ या ना? ये सच्चाई है कि झूठ है? इसका मतलब है कि हमारे देश में एक तरफ बॉलीवुड है जो आपके बच्चे को गुटखा खिलाना चाहता है, शराब पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये शराब का प्रचार है या नहीं? मूवियों में शराब का प्रचार है कि नहीं? सिगरेट का प्रचार है कि नहीं? जोर से, ईमानदारी से बोलना। गंगा मैया की सौगंध है आपको। बताइए, बॉलीवुड के द्वारा शराब का, गुटखे का, सिगरेट का, गलत चीजों का बॉलीवुड प्रचार करती है कि नहीं? और उन गलत लोगों को हमारे देश की इंटरनेशनल मीडिया बोलती है सितारे। और जिन साधु संतों ने समाज की सेवा की, उन संतों को बदनाम करने के लिए देश की इंटरनेशनल मीडिया कैंपेन चलाती है। और बड़े बड़े संतों को बदनाम करने के, अभी देखो ना, पूज्य प्रेमानंद जी को बदनाम करने के लिए, ये दास अनिरुद्ध को बदनाम करने के लिए 4 महीने तक न्यूज वालों ने गलत खबरें चलाई। इतना झूठ बोलती है मीडिया कि धर्मेंद्र जी मरे नहीं थे और मरे की वीडियो चला दी। इतनी झूठ बोलती है मीडिया। संतों को बदनाम करने की साजिश
और वो बॉलीवुड के जो गुटखा शराब गलत चीज बेच रहे हैं उनको तारे सितारे बता रही है मीडिया। ये दोगलापन कहां कब खत्म होगा? इससे समाज, अब बॉलीवुड के सितारों से आपका बेटा बिगड़ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। तो बताओ आपके लिए क्या सही है? बॉलीवुड के लोग सही हैं कि साधु संत सही हैं? जिन संतों ने अपनी जिंदगी लगा दी सनातन की सेवा में, संत लोग ना होते ना तो भारत में गाय ना होती, तुम्हारे पास केवल गाय की फोटो रह जाती। आज गाय यदि कहीं सुरक्षित है तो संतों की गौशालाओं में गौ माता सुरक्षित है, वरना फुटपाथ की सड़क पे पड़ी गाय को तो कब उठा के ले जाते। साधु संत कहते हैं गुटखा ना खाओ बेटा, माँ बाप की सेवा करो। सही रास्ते पे साधु संत चला रहे हैं और बॉलीवुड खुलेआम गलत चला रहा है, लेकिन मीडिया बॉलीवुड का सपोर्ट करती है और अनिरुद्धाचार्य का विरोध करती है, संतों का विरोध करेगी। हम बोलेंगे अच्छा बताओ लिव इन में रहना सही है कि गलत है? जोर से। आपको लिव इन में रहने वाली बहू चाहिए क्या? लिव इन में रहने वाला दामाद चाहिए क्या अपनी बेटी को? जोर से। तो लिव इन में रहना गलत है, यही बात मैंने कही थी तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई, हाँ या ना? अरे लिव इन में रहना भारतीय संस्कृति नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, तो हम तो बोलेंगे कि नहीं है। अब मीडिया बोली आपने क्यों बोला? भाई जो गलत हो से गलत बोला जाएगा। बॉलीवुड के लोग लिव इन को सही कहते हैं क्योंकि वो रहते हैं। आप गलत कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत करने लग जाएं। इसलिए मेरी मां, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। बॉलीवुड अधर्म है और साधु संत धर्म है। बॉलीवुड के द्वारा अब बताइए जुए का ऐप डाउनलोड कराया जाता है कि नहीं? प्रचार करते हैं कि नहीं बॉलीवुड के लोग? जुआ खेल के भारत के कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, कर्जे पे आ गए। कौन जिम्मेदार है? ये जुए का ऐड चलाने वाले लोग जिम्मेदार हैं कि नहीं? इनका बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? लेकिन इन्हें सितारों ने डाली वोट। सितारे आए यहां, सितारे गए वहां। वारे सितारे गधों के सितारे हैं ये, हमारे सितारे तो साधु संत हैं। हमारे सितारे साधु संत हैं। अरे साधु संत हैं तो भारत की संस्कृति है। साधु संत ना होते तो भारत की संस्कृति ना होती। इसलिए हमारे सितारे साधु संत हैं, ना कि ये गधे हैं। बॉलीवुड के लोग इन गधों के बल पे इस देश का कल्याण, इस देश की संस्कृति का कल्याण, ये तो गुटखा बेच रहे हैं। दाने दाने में केसर का दम। क्यों? खाने को रोटी नहीं है, गुटखा बेच के कमा रहे हो। बोले कौन? कौन बोले? कितने लोग गुटखा खा के कैंसर के मरीज होके मर गए। कौन समझाए कि गलत क्यों बेचना? भाई साहब गलत क्यों? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हमारे भगवानों पर भी दोषारोपण किया कि नहीं बॉलीवुड के लोगों ने? अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा बताओ, बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांट दो, गरीबों में दे दो। तो हम भी कहते हैं मूवियां बनाने में करोड़ों रुपए क्यों खर्च करते हो? गरीबों में बांटो। तुम्हारी मूवी एक 1,000 करोड़ कमाती है। पूछो उन गधों से कि तुम्हारी मूवी में जो 1,000 करोड़ कमाए हो कितना तुमने गरीबों में बांटा है? शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? अरे शंकर जी पर दूध चढ़ाना विज्ञान है। इन मूर्खों को समझाए कौन? आओ मैं इसका विज्ञान समझाता हूं। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? चलो बताओ। हमारे देश के जितने भी शिवालय होते थे या होते हैं, बताओ वो सारे शिवालय नदियों के, तालाब के, झरनों के किनारे हैं कि नहीं? ध्यान से सुनना, विज्ञान, साइंस
काशी विश्वनाथ गंगा जी के किनारे है कि नहीं? उज्जैन महाकालेश्वर क्षिप्रा नदी के किनारे है कि नहीं? ओमकारेश्वर नर्मदा मैया के किनारे है कि नहीं? जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग आपको मिलेंगे नदी और तालाब के किनारे ही मिलेंगे। तो हमारे यहां शंकर जी पर दूध इसलिए चढ़ाते हैं ताकि शंकर जी पर दूध चढ़े और वो दूध बह के नदी में जाए और नदियों में रहने वाली मछलियों को भी, चूंकि मछली मत्स्य भगवान होते हैं हमारे सनातन में, तो भगवान मत्स्य को भी भोग लग जाए दूध का। इसलिए दूध, और सबसे ज्यादा दूध कब चढ़ाया जाता है शंकर जी को? जोर से, सावन के महीने में सबसे ज्यादा दूध चढ़ाया जाता है। और याद रख लेना, जो आयुर्वेद है वो कहता है कि सावन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। क्वार करेला कार्तिक दही मरहो ने तो परहो सही, ये सारी बातें निकाल लो, हिस्ट्री पता चल जाएगा कि सावन के महीने में दूध पीने की मनाही है। पियो तो कम। क्यों? सावन के महीने में बारिश ज्यादा होती है, नमी मौसम में रहती है, शरीर में पानी की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए दूध कम पीने की बात कही गई है। दूध में कैल्शियम होता है और कैल्शियम को पचाने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है, और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में मिलता है, और सावन में बादल होने के कारण प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिलता, इसलिए कैल्शियम का प्रयोग कम, अर्थात दूध कम लेते हैं।